फुल वुमेन पर्सनैलिटी में आज बातचीत चंद्रकांता शर्मा से। चंद्रकांता शर्मा अपने गांव की पहली महिला रही हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और सरकारी नौकरी ज्वाइन की। एकीकृत बाल विकास परियोजना में पर्यवेक्षक नियुक्त की गई। सरकारी नौकरी को छोड़ समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में बाल भारती संस्थान की नींव रखी, जो आज करौली जिले में बड़ा नाम है। आज न्यूज़ 7 राजस्थान पर संवाददाता राजेंद्र जांगीर के साथ करौली से खास बातचीत चंद्रकांता शर्मा के साथ। न्यूज़ 7 देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं करौली में और न्यूज़ 7 राजस्थान पर लगातार हम आपको पिछले 3 दिनों से नवरात्र स्पेशल स्टोरी थीम नारी तू नारायणी दिखा रहे हैं और सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी से हम रूबरू करा रहे हैं। मकसद न्यूज़ 7 राजस्थान का यही है कि लोग ऐसे व्यक्तित्वों से मुलाकात करें। हम चैनल के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्वों से नारी व्यक्तित्वों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं आप लोगों को और हमारे दर्शकों को प्रेरणा मिले और जीवन में वो भी उनसे प्रेरित होकर के अपने जीवन में कामयाब हो। ऐसी ही थीम पर मैं कहना चाहूँगा, आज जिस शख्सियत से मैं रूबरू करवा रहा हूँ आपको, एक लाइन पंक्ति में इनके बारे में बोलना चाहूंगा। कहा जाता है कि ला तेरे लाल को इंसान बना दूं, दुनिया पूजे इतना महान बना दूं। इस थीम को, इस पंक्तियों को साकार किया है हमारे साथ सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी में आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं श्रीमती चंद्रकांता शर्मा जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज़ 7 राजस्थान में। थैंक यू जी, सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि आपकी जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई थी और कैसे एक छोटा सा पौधा आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है और एक बहुत ही बड़ी पहचान करौली जिले में बनाए हुए हैं। मैं तो एक गांव से बिलोंग करती हूँ सर जी तो मेरी गांव में 5वीं तक ही स्कूल था। जी तब मेरे गार्जियन की इच्छा हुई कि मैं आगे हमारी लड़कियों को पढ़ाएं, तो वो हमें करौली ले आए। 6 क्लास की एजुकेशन करौली में ही 6 से 10 तक किया था। जी फिर मेरी शादी कर दी गई। उसके बाद में मैं ससुराल में आ गई। उसके बाद में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। उसके बाद में मेरी सर्विस लग गई। सर्विस लगने के बाद में मैं मेरा पोस्टिंग टोडाबीन तहसील में हो गया। वहां से फिर मैं 3 साल मैंने सर्विस करी। उसके बाद ट्रांसफर हो गया गंगापुर। गंगापुर होने के बाद में 4 साल मैंने गंगापुर सर्विस करी। उसके बाद में मेरा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन के बाद में मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में मेरा ट्रांसफर हो गया। किसी कारणों से या परिस्थिति बस या घरेलू कारणों से मैंने रिजाइन कर दिया। जी मैम, ये आप जो जर्नी आप बता रही हैं, मेरा मानना है 1997 की आप बात कर रही हैं। 7वीं कक्षा में आप थे तब शादी हो गई थी। तो वो जो एक समय हुआ करता था, उस वक्त बालिकाओं को पढ़ने के लिए इतनी ज्यादा सुविधाएं हुआ नहीं करती थी, गाँव में विद्यालय भी नहीं हुआ करते थे। तो उन परिस्थितियों में आपको आपके परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा और स्कूल ना होने के बाद आपने आगे की पढ़ाई जो है करौली आकर के पूरी करी, तो वो एक चैलेंजिंग भरा टाइम रहा है। तो उसमें आपको फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट रहे और ये क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले? मेरे को फैमिली तरफ से फुल सपोर्ट मिला, पर फिर भी गाँव वालों की थोड़ी सुननी पड़ी कि लड़कियों को करौली ले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये करना। थोड़ी मानसिकता ऐसी थी ना, लड़कियों को नहीं पढ़ाएं, आगे ये करने वो करें, तो गाँवों में नहीं थी। इसलिए मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और उनके लिए मैं ये प्रार्थना करूंगी कि भगवान सभी लड़कियां, सभी गार्जियन है अपनी बच्चियों के लिए है ऐसी भावना पैदा करें कि आगे सपोर्ट मिलता है। जी, आपने पढ़ाई की, एजुकेशन की मैं बात करूं आपकी, आपने विद्यालय शिक्षा प्रारंभिक गांव में की और उसके बाद करौली आकर के अपनी 10वीं और 12वीं कंप्लीट करी आपने। उसके पश्चात आपने एसटीसी किया है और बीएड भी आप किए हैं। तो मैम, जो पढ़ाई का माहौल आपने बताया, जैसे कि 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी, वो समय हुआ करता था जब हो जाती थी। उसके पश्चात आप ससुराल पक्ष की तरफ से शादी हो जाने के बाद आपने पढ़ाई जारी रखी, तो क्या वहाँ एक चैलेंजिंग भरा टाइम था कि ससुराल पक्ष की तरफ से भी सपोर्ट रहा? मेरे ये बताओ, इन-लॉज का मेरे लिए बहुत सपोर्ट था जी है। मैं करूं जी इसलिए मैंने 2 बच्चों से स्कूल खोला 89 में है। उसके बाद में आगे स्कूल बढ़ता ही चला गया है। सीनियर तक स्कूल चलाया है मैंने और आगे 2 भागों में विभक्त कर दिया, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। जी हाँ, और दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की
दे कमाल देगी। है। दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा, एक छोटा सा वृक्ष जो 1989 में बाल भारती स्कूल की नींव रखी गई थी जॉब से रिजाइन करने के बाद मैम के द्वारा, वो केवल और केवल 2 बच्चों से नींव रखी गई थी और वो 2 बच्चे देखते ही देखते मैम के प्रयास हैं वो रंग लाए और 5वीं की मान्यता, बाद में 8वीं की मान्यता और 10वीं तक की मान्यता मैम ने कुछ ही समय में पाली और 2002 में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मात्र 2002 में 200 बच्चे केवल और केवल 10वीं कक्षा में इनके यहाँ पर पंजीकृत रहे और उसके बाद मैम ने 12वीं की मान्यता ली, 12वीं के तीनों ही वर्गों की मान्यता इनके यहाँ पे रही और 2005 में कुल मैं बच्चों की बात करूं 1800 बच्चे और लगभग 50 लोगों का स्टाफ मैम के यहाँ पे इनकी 15 वर्ष की मेहनत की का फल है जो रहा है। इसके पश्चात मैम ने मैम हिंदी मीडियम विद्यालय काफी अच्छा चल रहा था, तरक्की कर रहे थे, तो इंग्लिश मीडियम विद्यालय जो हुए वो कैसे समय देखते देखते आपने देखा कि बदल रहा था, तो क्या सोच करके इंग्लिश मीडियम की नींव रखी गई? आज का समय इंग्लिश का है। इंग्लिश मीडियम स्कूल को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इंग्लिश में बच्चों को सबको पढ़ाने की ज्यादा से ज्यादा हर गार्जियन की होती है कि मैं इंग्लिश में बच्चे को पढ़ाऊं। जी इसलिए हमने सोचा कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल जी खोलें और इस इंग्लिश मीडियम स्कूल करें। जी आगे हमने इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा दिया और आगे इंग्लिश मीडियम भी हमारा बढ़ता हुआ चला गया और अच्छी परसेंटेज हमने दिए हैं अभी तक जी जब से इंग्लिश मीडियम में जी। खोला। लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं आज उस छोटे से पौधे को एक बड़ा वृक्ष अब बन चुका है और आपने खुद दोनों बच्चों को जिम्मेदारी सौंपते सौंपते हुए खुद रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लगातार विद्यालय से प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, लगातार आप विद्यालय में आते रहते हैं। मैम इन 35 वर्षों की मैं बात करूं तो विद्यालय की आपके मार्गदर्शन में ऐसी क्या क्या उपलब्धियां हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। उपलब्धि तो ये है कि हमने बच्चों को खेल के उसमें भी खो खो खिलाई और ये वॉलीबॉल खिलाया, स्टेट लेवल स्टेट वॉलीबॉल लेवल हाँ जी, वॉलीबॉल दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर मैम के सानिध्य में ही स्टेट लेवल पर गर्ल्स की जो टीम है वो विजेता रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे करौली जिले के लिए है और इसके अलावा 2023 और 2024 में जिला टॉप किया है 98 परसेंटाइल से और 2024 में 97 परसेंटाइल में 2 बच्चे, इसके अलावा 8वीं में भी मेरिट दी हैं और जिला लेवल पर और 10वीं में मेरिट स्टेट लेवल पर उनकी आई हैं, साथ ही साथ 12वीं आर्ट्स में भी मेरिट इस विद्यालय से आई है, तो ये उपलब्धियां मैम के प्रयासों से ही संभव हो पाई थी। मैम इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के एक बच्चा रणजी भी खेल रहा है, क्रिकेट रणजी नाम उसका क्या नाम है सर? क्रिकेट में भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो यहाँ के इसी विद्यालय का एक छात्र है जो कि क्रिकेट में काफी बड़ा नाम है वो कर रहे हैं और क्रिकेट में भी इनके यहाँ से चैलेंजर ट्रॉफी कैंप में भी वो गए हुए हैं। मैम इसके अलावा मैं आपकी जो हॉबी रही है समाज सेवा के साथ साथ ऐसी और क्या हॉबी है जो आप करते आए हैं? समाज सेवा में मैं ये सोचो कि महिला मंडल की अध्यक्ष भी रही हूँ जी हाँ और ये स्टेट लेवल पे भी मेरा एक वो पोस्ट था जी हाँ वो भी महिलाओं के संबंधित था। चलिए, तो आपके द्वारा किए गए ये प्रयास लगभग 35 वर्षों से बहुत अच्छे प्रयास जो आपने किए हैं रंग ला रहे हैं और नारी तू नारायणी आपके जीवन नारी तू नारायणी इस थीम के तहत आपने अपने जीवन में काफी संघर्ष किए हैं और उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद आपने एक बहुत बड़ा नाम और पहचान आज करौली जिले के अंदर बनाई हुई है। नवरात्रा स्पेशल नारी तू नारायणी सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी में हम आपको आज रूबरू करवा रहे हैं करौली से बाल भारती स्कूल की पूर्व डायरेक्टर और निदेशक मैं कहूँगा चंद्रकांता शर्मा जी से। मैम अंत में हमारे दर्शकों के लिए उन परिजनों के लिए बालिकाओं के लिए कोई छोटा सा संदेश जो आप देना चाहें। मैं यही संदेश दे रही हूँ सभी गार्जियंस को एंड बालिकाओं को है कि वो आगे जीवन में बढ़ते जाए और जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है लड़की और सुनीता विलियम्स बन रही है, कोई एरोप्लेन चला रही है, कोई है तो आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी बहुत बढ़िया संदेश मैम ने अपनी बातों में कहा है और मैं भी इतना ही कहूंगा न्यूज़ 7 राजस्थान पर लगातार आप ऐसी सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटीज को देख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और नारी तू नारायणी सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटीज थीम के तहत नवरात्रा स्पेशल स्टोरीज आप देख रहे हैं संवाददाता राजेंद्र जांगिड़ के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
इस खबर के प्रायोजक हैं आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। किसी भी प्रकार की शादी और पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन। यहाँ शादी, विवाह, तिलक, सगाई, बहू भोज, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और सभी प्रकार की पार्टी के लिए बेस्ट कैंपस, एसी रूम, बिग बैंक्वेट हॉल और एक बड़ा आकर्षक गार्डन उपलब्ध कराया जाता है। हमारा पता है आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। हमारे यहाँ एसी और वेंटिलेटेड रूम और एक बड़ा बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की शादी या पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन।